प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोता बंधुओं, आज की कथा उस समय की है जब सती जी दक्ष के यहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि उनके पति का कहीं स्थान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवी देवता वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन महेश शिव जी का कहीं स्थान नहीं है। तो सती जी उसी अग्निकुंड में हवन कुंड में अपने शरीर का दाह कर देती हैं। अगर श्रोता बंधुओं, हाँ यह कथा, इसके आगे की कथा आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। पूरी रामायण हो या महाभारत हो या किसी प्रकार की कथा जानने और समझने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन 10 से और 11 बजे के बीच में हमारे ये कथा की वीडियो अपलोड हो जाती है। चलिए श्रोता बंधुओं, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सती मरनु सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु रक्षा कीन्नि मुनीस, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रोता बंधुओं, सती का मरण सुनकर शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन्य विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोह की हुआ करती है। यही इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरन हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गृह गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तब छाई, जह तह मुनि न सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नौ नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। शिव जी कहते हैं उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष हमेशा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सरिता सब पुनित जलु बहई, खग मृग मधुप सुखी सब रहई,
सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। शैल सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि भी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बड़े आसन दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही से यानी खुशी से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवन शीचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद मुनि ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, हे राजा, तुम्हारी कन्या तो सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पियई बियारी। सदा चल यही कर यही वाता, यही तेजस्सु पय यही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है और यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा चल रहेगा और इससे इसके माता पिता भी यश पाएंगे। हुवई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय त्रिय चढ़ही पतिव्रत यसी धारा। मुनि कहते हैं, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी।
शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुणय मान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद मुनि कहते हैं, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशय विहीन, लापरवाह। जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेष, यश स्वामी यही कही मिलिय परिहस्त यसी रेख। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसे ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारदहूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सकी गिर जागिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमाचल और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों के हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाग संदेहु। जानि कुअवसरु प्रीत दुराई, सखी संग बैठी मुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया पार्वती जी को, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न मानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देवा ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धरि कहयूँ गिरिराऊँ, कहूँ नाथ का करियँ उपाऊँ। देवर्षि ऋषि की वाणी झूठी नहीं हो सकती, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज रखकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि हिमवंत सुनी, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटन हार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनीश्वर ने कहा, हे राजन सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाई,
होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलई उमहि तस संशय नाही। तो भी यह एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाहऊँ शंकर सन कोई, दोषऊँ गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी हैं, शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जव अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्न कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सर्प रस गाही, खाई तिन कह मंद कहत को नाही। नारद मुनि कहते हैं, जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनका कोई बुरा प्रभाव नहीं कहता। शुभ शुभ अरु अशुभ सलील सब बहाई, सूर सरी को अपुनित न कहई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पाठक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जब जब ही शीसा करही नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु जीव की से समान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।